19वीं शताब्दी का बंगाल हरे भरे खेतों, शांत तालाबों और कच्ची पगडंडियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कामारपुकुर। ये कोई प्रसिद्ध नगर नहीं था। यहाँ ऊंची इमारतें नहीं थीं, ना ही यहाँ धन दौलत की चमक थी। लेकिन इस गांव में कुछ और था जो उससे कहीं अधिक मूल्यवान था। सादगी, श्रद्धा और एक गहरी आध्यात्मिक पवित्रता। कामारपुकुर मुख्य तीर्थ मार्ग पर स्थित था। कई साधु, सन्यासी और यात्री इस रास्ते से गुजरते थे। गांव के लोग उनका आदर करते, उन्हें भोजन कराते और उनके चरणों में बैठकर कथा सुनते, मानो ये छोटा सा गांव केवल खेतों और घरों से नहीं, बल्कि भक्ति की धड़कनों से बना हो। यहाँ का जीवन सरल था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लोग उठते, कुएं से पानी भरा जाता, गायों को चारा दिया जाता और दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से होती। संध्या के समय जब आकाश लालिमा से भर जाता, दियों की लौ घर घर में जल उठती, मंदिर से घंटियों की ध्वनि आती और हवा में भक्ति की सुगंध घुल जाती। इसी शांत और पवित्र वातावरण में रहते थे एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, खुदीराम चट्टोपाध्याय। खुदीराम साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके भीतर सत्य के प्रति अद्भुत दृढ़ता थी। वे ईमानदार, निर्भीक और अत्यंत धार्मिक थे। उनके लिए धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, धर्म उनके जीवन का आधार था। कहा जाता है कि एक बार उन्हें अन्याय का समर्थन करने के लिए दबाव डाला गया। यदि वे झूठी गवाही दे देते तो उन्हें लाभ मिल सकता था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने सत्य का साथ चुना, भले ही उसका परिणाम कठिन क्यों ना हो। इस निर्णय के कारण उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपना घर, अपनी जमीन, अपना आराम सब त्याग दिया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे कामारपुकुर आकर बस गए। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन मन में शांति थी, क्योंकि आत्मा पर कोई बोझ नहीं था। उनकी पत्नी थी चंद्रमणि देवी। चंद्रमणि देवी अत्यंत सरल और करुणामयी थी। उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। वे ईश्वर को केवल मंदिर में नहीं, हर प्राणी में देखती थी। उनका जीवन भी साधारण था, घर के काम, पूजा और परिवार की देखभाल, लेकिन उनके भीतर एक अद्भुत आंतरिक शुद्धता थी। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे। वे उन्हें एक पवित्र आत्मा के रूप में देखते थे। ये परिवार धनवान नहीं था, उनके पास न तो वैभव था न सुविधा, लेकिन उनके घर में एक चीज प्रचुर मात्रा में थी, और वो थी ईश्वर में अटूट विश्वास। समय बीतता गया, जीवन अपनी सरल धारा में बहता रहा, लेकिन धीरे धीरे कुछ असाधारण घटित होने लगा। कहा जाता है कि खुदीराम को एक दिव्य स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए हैं। वो स्वप्न साधारण नहीं था, उसमें एक गहरी शांति और दिव्यता थी। उन्हें संकेत मिला कि उनके घर एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है। ये केवल एक स्वप्न नहीं था, बल्कि एक अनुभूति थी जो उनके हृदय में गहराई तक उतर गई। उधर चंद्रमणि देवी को भी अद्भुत अनुभव होने लगे। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि जैसे एक दिव्य प्रकाश उनके शरीर में प्रवेश कर गया हो। वो क्षण रहस्यमय था, लेकिन उसमें भय नहीं था, उसमें केवल शांति और पवित्रता थी। वे स्वयं समझ नहीं पा रही थीं कि ये क्या है, लेकिन उनके भीतर एक अलौकिक प्रसन्नता थी। गांव का जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। लोग अपने काम में लगे रहे। किसी को ये ज्ञात नहीं था कि इस साधारण से घर में एक असाधारण घटना की तैयारी हो रही है। कामारपुकुर की मिट्टी शांत थी, उसकी हवा सरल थी, उसके लोग निष्कपट थे, और यही सरलता उस महान आत्मा के लिए उपयुक्त भूमि बन रही थी। महानता अक्सर शोर में जन्म नहीं लेती, वो सादगी की गोद में जन्म लेती है, और यही सादगी कामारपुकुर की पहचान थी। एक साधारण ब्राह्मण, एक श्रद्धामयी माता, एक छोटा सा गांव, लेकिन नियति कुछ और ही लिख रही थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं प्रतीक्षा कर रही हो। सूर्योदय की हर किरण, शाम की हर आरती और हवा का हर झोंका एक अदृश्य तैयारी का हिस्सा हो। ये केवल एक बालक का जन्म नहीं होने वाला था, ये एक युग की आवश्यकता का उत्तर था। एक ऐसी आत्मा का आगमन जो आगे चलकर संसार को ये सिखाएगी कि ईश्वर केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव में पाए जा सकते हैं। कामारपुकुर उस समय शायद स्वयं नहीं जानता था कि वो इतिहास का केंद्र बनने जा रहा है, लेकिन ईश्वर की योजना शांत और गुप्त रूप से कार्य कर रही थी। एक साधारण घर जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं, जिसमें दीपक की मंद लौ जलती थी, वहीं से एक दिव्य प्रकाश फैलने वाला था। और इस प्रकार कामारपुकुर की पवित्र भूमि पर एक महान अध्याय की भूमिका तैयार हो चुकी थी। आगे आने वाले समय में यहीं से जन्म होगा उस बालक का, जिसे संसार श्री रामकृष्ण के नाम से जानेगा। लेकिन वो कथा अगले अध्याय में।